नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं रसिया के विदेश मंत्री, रसिया के रक्षा मंत्री और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं। बड़ी बात तो यह है, इन तीनों के सामने में भारत ने अब तक का सबसे खतरनाक बयान दिया है और रूस के हाथों में गेंद दे दिया है। रूस को बोल दिया है या तो चीन का ठुकाई करो, या तो चीन का कुटाई करो, या फिर हमें आंख मत दिखाओ। बार बार जो हमें आंख दिखाते रहते हो, बोलते रहते हो कि भारत ये क्या कर रहे हैं, क्वाड का मेंबर बन गया, भारत तो इंडो पैसिफिक का मुद्दा उठा रहा है, भारत तो यूरोप का पश्चिमी देशों का गुलाम बन गया। ये बार बार बोलना बंद करो। और दोस्तों, भारत ने पहले ही कहा है कि रसिया में दम है तो चीन को कुछ बोल कर दिखाए। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है क्योंकि रसिया के सामने में ऐसा बोला है। अब कई सारे मित्र बोलेंगे, अरे भाई ये क्या बोल रहे हो, पुतिन तो अपना मित्र है, रसिया तो अपना मित्र है, कम से कम अभी तो शुभ बोलो, अभी तो पुतिन भारत दौरे पे हैं, ये क्या बोल रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप आया तो हम लोग कितना उसे प्यार दिए, आखिरकार पुतिन आया तो आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्या बोल रहे हो। दोस्तों देखिए, एक बार जान लीजिए, रसिया आज जो राजनीति कर रहा है ना, भारत उसके सामने में कुछ भी नहीं कर रहा। दोस्तों, रसिया तो भारत को दोस्तों पूरी तरह से अपना पिछलागू बनाने पे मजबूर कर दिया था। ठीक है, रसिया तो भारत को इतना हल्का में लिया ना, अगर आज हम लोग अपने दम पे खड़े नहीं रहते ना, तो आज हमारा दोस्तों इमेज बहुत ही खराब रहता है। कैसे था कि भारत को सब डरपोक बोलता। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, भारत ने अपने दम पे ये मुकाम पाया है कि आज किसी को कुछ बोल सके। समय आता है तो हम लोग अमेरिका के सामने भी अमेरिका का कुटाई करते हैं। दोस्तों, आज हमें वो क्षमता है कि हम किसी को भी आज देख सकते हैं, सच्चाई बता सकते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या फिर रसिया हो। और दोस्तों, यहाँ पे अगर रसिया संभल गया तो देखेंगे भविष्य में एक नया पारी शुरू होगा। जिस प्रकार से 1971 के बाद भारत और रूस का जो मित्रता है वो बहुत आ गया और दोस्तों 40 से 50 साल तक बढ़िया रहा। अगर यहाँ पे 2021 में रसिया संभल गया तो आने वाले 50 साल तक फिर से पर अच्छा मित्रता भारत उसमें होगा। इसीलिए भारत ने बयान दिया है। आप बोलेंगे आखिरकार भारत ने कहा क्या है, ये बताइए। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। देखिए, आप लोग जानते हैं वर्तमान में चीन जो अत्याधिक भारत पे दबाव दिया है, चीन जो भारत जिस प्रकार से धोखा दिया है, अत्याधिक सेना बॉर्डर पर भेजा है, दोस्तों ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम किया, कैसे कि हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ है। आप बोलेंगे भाई ये हम क्या बोल रहे हैं, चीन हमको आंख दिखा रहा है, हम बोले कि हमारे लिए फायदे की बात है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए अगर चीन हमको इतना आंख नहीं दिखाता तो हम लोग कभी भी ओपनली ना तो पश्चिमी देश का और नहीं अमेरिका यूरोप का समर्थन कर पाते, नहीं फ्रांस का समर्थन कर पाते। दोस्तों, ये सच्चाई है, हमारे लिए वर्तमान में पश्चिमी देश ही दोस्तों खासतौर पे अच्छा रहेगा। ठीक है, रसिया से बेहतर कौन रहेगा, पश्चिमी देश रहेगा, अमेरिका रहेगा, यूरोप रहेगा। मान लीजिए अगर हम लोग अमेरिका से यूरोप से संबंध सही नहीं कर पाते, अगर हमारे ऊपर चीन इतना दबाव नहीं बनाता तो हम लोग तो क्या करते, हम लोग चुपचाप पहले जैसे रणनीति अपनाते, वेट एंड वॉच। दोस्तों, वेट एंड वॉच का रणनीति हम लोग पहले अपनाते थे, हम लोग आज भी वही अपनाते रहते। लेकिन अब क्या है, हमारे पास मौका है, हम ओपनली बोल सकते हैं रूस को, देखो भाई हम जो पश्चिमी देश के पास जा रहे हैं ना, ये हमारा मजबूरी है, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है। दोस्तों, पहले अगर जाते ना तो ये साबित होता कि भारत रूस का खिलाफ हो गया है, भारत रूस के विरुद्ध जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ओपनली बोल रहा है कि हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हम तो चीन के खिलाफ है। चीन क्या कर रहा है पिछले 2 साल 3 साल से, हमारे पर अत्याधिक दबाव बना रहा है, सेना पर सेना भेज रहा है। हमारा तो मजबूरी है कि यूरोप के साथ जाए, पश्चिमी देश के साथ जाए, ताकि वो हमें कुछ हथियार, नया टेक्नोलॉजी दे सके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सके और हर मंच पे हमारा साथ दे। दोस्तों, भारत ने एक अच्छा मौका का फायदा उठा लिया है। अब क्या किया है, रूस जो हर मंच पे बोला था भारत चीन का विरोधी बन चुका है, इंडो पैसिफिक का क्षेत्र का मेंबर बन चुका है, रूस के खिलाफ जा रहा है, यूरोप और अमेरिका का खासतौर पे इशारों बनाते रहा है। दोस्तों, भारत ने पहले कहा कि देखो भाई रसिया, दोस्तों ये आज की बात है, रसिया के राष्ट्रपति पुतिन, इतना ही नहीं रसिया के विदेश मंत्री, रसिया के रक्षा मंत्री सबके सामने कहा है कि देखो भैया पुतिन, ये जो हो रहा है ना, इसके पीछे भी चीन का हाथ है। ठीक है, चीन हमारे ऊपर बार बार हमारे ऊपर अग्रसर कर रहा है। आप क्या बोले, आप हमारा मित्र है ना, अगर आप हमारा मित्र है तो आपका हक ये बनता है कि चीन को पहले समझाते, चीन को एक बार औकात दिखाते, देखो भाई चीन ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे गलती से भारत क्या कर रहा है, तुम्हारे गलती से हमारा प्यारा मित्र भारत पश्चिमी देशों के ग्रुप में जा रहा है। तुम इतना धक्का मार रहे हो कि भारत का ये मजबूरी बन गया है कि अब या तो यूरोप और पश्चिमी देश का हाथ थामे या फिर कुछ बड़ा करे,
यानी कि भारत ने साफ कर दिया कि अगर चाइना को पहले आप समझाते, चाइना पे पहले आप दबाव बनाते, तो आज हम न तो पश्चिमी देश के पास जाते और न ही ये दिन आता। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि हम क्या करें, हम तो हर मंच पे आपके साथ थे। दोस्तों भारत ने साफ कहा कि रसिया जहां जा गया हम वहां आपका साथ दिए। कश्मीर का जो मुद्दा है 2019 में आया ना, हमने 370 हटाया, लेकिन उससे पहले हमने 2013 में आपका जो क्रीमिया का मुद्दा है वो भी हमने बर्दाश्त कर लिया। आपने क्रीमिया पे हमला किया, उसे कब्जा लिया, हमने आपका समर्थन किया, हमने आपको हर जगह बचाया, अमेरिका यूरोप सबसे लड़के आपके साथ हम रहे। लेकिन आपने क्या किया, जब समय आया तब आप तो चीन का गुण गाना शुरू कर दिए और उल्टा हम ही आप दोषी बता रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा। दोस्तों भारत ने ओपनली कहा कि हमने आपसे क्या नहीं खरीदे, एक से बढ़कर एडवांस हथियार खरीदे, सब कुछ कर दे। लेकिन आप क्या किए, आप तो पाकिस्तान के साथ मित्रता शुरू कर दिए, पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिए, पाकिस्तान को आप अटैक हेलीकॉप्टर देना शुरू कर दिए, पाकिस्तान को आप खतरनाक हथियार बेचना शुरू कर दिए। आखिर हमारा दोस्त क्या है? आपसे हम पिछले 80 सालों में हथियार खरीदे, लेकिन आपने कभी भी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया। लेकिन आज इजराइल हो गया, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, सब हमें वादा तो कर ही रहा है, सब अब हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। और अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे तो हम लोग केवल 10 से 12 साल में चीन को पछाड़ के एक नया मुकाम पा सकते हैं। तो हमारा जहाँ फ़ायदा हम वहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपको कोई समस्या है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें, तो पहले तो आप चीन को समझाइए। आप बहुत बोलते हैं चीन हमारा मित्र है, तो चीन आपका बात मानता क्यों नहीं? आखिरकार ये बार बार हम पे जो खास तौर पे हमारे खिलाफ रणनीति अपना रहा है, हमारे खिलाफ सच रच रहा है, और जिस प्रकार से चीन खासतौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी को हर मंच पे बचा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? चीन वाले हमारे पीओके में घुस गया, वहाँ पे सिपेक बना रहा है, आपने कुछ बोला? आपने कुछ नहीं बोला। और आखिरकार आपको ये अधिकार किसने दिया है कि हम यूरोप अमेरिका के इशारों में नाच रहे हैं? पहली बात तो यह है, पहले आप चीन को समझाइए। चीन अगर आपका बात मानता है तो मैं भी आपका बात मानूंगा, आपका बात चीन कभी नहीं मानेगा। चीन आपको केवल यूज कर रहा है और गलती आप हमें ठहरा रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, भारत ने इशारों में चीन के खिलाफ दोस्तों खूब बरसा, और इशारों में दोस्तों रूस को बता दिया कि आखिरकार हम लोग अमेरिका यूरोप के साथ जा क्यों रहे हैं। यहाँ पे हम रूस का विरोधी नहीं है, रूस का मित्र आज भी है, रूस के लिए हम आज भी जान दांव पे लगा सकते हैं। लेकिन बदले में आप हमें क्या करते हैं, बार बार हमें आप खासतौर पे भड़काने का प्रयास करते हैं कि भारत ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। कम से कम आप शांत तो रहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, शांत रहिए। आप में हिम्मत है तो चीन को रोक के दिखाइए, चीन को दबा के दिखाइए, फिर मैं आपको मान लूंगा। नहीं तो कम से कम शांत रहिए, रिश्ता खराब मत कीजिए। दोस्तों भारत ने ओपनली बता दिया कि ये एशिया का सदी है, भारत सदी है, भारत इतिहास रचेगा, 2050 तक महाशक्ति बनेगा। जो भी रास्ते में आएगा उसे ठोकर मार के बाहर किया जाएगा, चाहे कोई भी है।